आप देख रहे हैं अम्बेडकर निवासी एक खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार भीम नवोदय साथियों किस तरह से ग्वालियर हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश में जो बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर है काफी विवाद चल रहा है। किस तरह से जातिवादी वकील है जो है ब्राह्मण समाज के उस प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लगी हुई है, अभी तक नहीं हटाई गई है। किस तरह से, क्योंकि मनु का कोई रोल ही नहीं है देश में, कोई संविधान में, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा ही कोर्ट कचहरियां चल रही हैं। उनके बनाए हुए इस मार्ग का जो उन्होंने जिस तरह से इस सिस्टम को बनाया, आज बाबा साहब के खिलाफ क्यों जातिवादी हैं? क्योंकि ही जातिवादी जब ये ज्ञान हासिल करना होता है तो ही संविधान को पढ़ते हैं, उसी बाबा साहब की किताबों को भी पढ़कर ये ज्ञानी बनते हैं। फिर भी ये जाकर कहीं न कहीं बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए कितना विरोध कर रहे हैं। वहाँ एससी समाज के वकील भी डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि यहाँ प्रतिमा जो है ग्वालियर हाई कोर्ट में लगे, और प्रतिमा भी वहाँ लाई गई है। लेकिन किस तरह से अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति जो है, किस तरह से वो विरोध कर रहा है बाबा साहब की प्रतिमा का, किस तरह से ब्राह्मण समाज के जो है ये बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते आज ये लोग कोर्ट में वकील बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कितना इनके अंदर जातिवादी मानसिकता है, कितना ये जहरीली मानसिकता विषमता भरी इनके अंदर छुआछूत भेदभाव की है। जिस तरह से इतने बड़े, जिनके द्वारा देश ही चलता है, इसके संविधान से देश चल रहा है, उसी का प्रतिमा का उसी को ये विरोध करें। किस तरह से इनकी रवैया है, गंदी मानसिकता इनकी है। क्योंकि बाबा साहब है सबके रहे, किसी एक जाति धर्म की नहीं। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि आज भारत एक है, नहीं तो ये भारत है कब का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। लेकिन इस भारत को बचाने में बाबा साहब का योगदान है। ऐसा सुंदर संविधान जो पूरे पूरे विश्व में नहीं कहीं है। इस संविधान के द्वारा ही भारत आज गौरवशाली इतिहास है इसका। तो बाबा साहब की इस प्रतिमा को लगाने के लिए किस तरह से मनवादी व्यवस्था के किस तरह से जातिवादी विरोध करते रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि जिनके द्वारा वो कोर्ट में बैठे हुए हैं उन्हीं की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जिस कानून को ये लोग वहाँ बहस करते हैं, पैरवी करते हैं, उसी कानून को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, फिर भी उनके खिलाफ जातिवादी किस तरह से एक हो गए हैं। तो बहुजन समाज को समझना चाहिए कितना ये जातिवादी षड्यंत्रकारी लोग हैं जो बाबा साहब के प्रतिमा के खिलाफ ही अपना षड्यंत्र रच रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में वैसे कोर्ट ने भी उसको परमिशन दे दिया है लगाने का, फिर भी ये वकील जो है किस तरह से वहाँ पे जो है विरोध कर रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं ये जातिवादी कितना इनके अंदर जहर भरा है। जो बाबा साहब के इतने बड़े महान व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए आम नागरिक का क्या ये कर सकते हैं, क्या कैसे किसका फैसला करते होंगे, किस तरह से कोर्ट में जाते हैं, वहां भी यही जातिवाद करते होंगे। जिनके साथ शोषण अत्याचार हुआ होगा उनके ही खिलाफ ही खड़े होते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। जो ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध है, ब्राह्मण कर रहा है, तो आप समझ सकते कितना ये दुश्मन देश में है जातिवादी। तो इसको आप समझने की जरूरत है। जय भीम लोग।